अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? क्या आप भी इस बात से परेशान हैं प्रॉपर्टी खरीदते हुए कि डॉक्यूमेंट्स को कहाँ से वेरीफाई कराएं? कैसे पता लगाएं कि इस ये फ़ाइल कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट? और ये कैसे पता लगाएं कि ये फ़ाइल जेन्युइन भी है कि नहीं? तो बेफिक्र हो जाएं, मैं आपको बहुत मुख्तसर सी वीडियो में जो है बताने जा रहा हूँ कि प्रॉपर्टी खरीदते वक्त फ़ाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए और उनको कहाँ से वेरीफाई कराने चाहिए। अगर आप कराची के रहायशी हैं और कोई भी लीज़ प्रॉपर्टी आप खरीदने वाले हैं, तो उस फाइल के अंदर, लीज़ फाइल के अंदर आपको जो डॉक्यूमेंट्स देखने हैं उनमें से पहला डॉक्यूमेंट है अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर गवर्नमेंट ने किसको वो प्लॉट अलॉट कर रखा है। दूसरा डॉक्यूमेंट जो आपको देखना है वो है पोजीशन लेटर, कि गवर्नमेंट ने किसके नाम पे पोजीशन दी है। तीसरा डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजमेंट ऑफ पोजीशन, उसको फिजिकल पोजीशन भी कहते हैं। और चौथा डॉक्यूमेंट है साइट प्लान। ये चार डॉक्यूमेंट लाजमी किसी भी लीज प्रॉपर्टी की फ़ाइल में होने चाहिए। उसके बाद चार मुख्तलिफ इकसाम की रिसिप्ट्स होती हैं, पेमेंट रिसिप्ट्स, जो कि गवर्नमेंट को पे कर रखी होती हैं, कोई भी चालान मुख्तलिफ चीज़ें, वो चार अलग अलग पेमेंट रिसिप्ट्स लगी होनी चाहिए उस फाइल के अंदर। फिर उसके बाद लीज़ डॉक्यूमेंट। लीज़ डॉक्यूमेंट में सब कुछ मेंशन होगा कि किसके नाम पे प्रॉपर्टी लीज़ की गई है, ये रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए लीज़ की गई है, कमर्शियल है या फिर एमिनिटी है। और 99 साल की लीज़ है, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी पहले इसकी लीज़ इशू हुई है और कितने साल की लीज़ अभी बाकी है। तो ये डॉक्यूमेंट्स फ़ाइल में लाजमी होने चाहिए, बेयर मिनिमम जो फ़ाइल होती है, बेसिक फ़ाइल जिसको कहते हैं। अब उसके बाद ऑब्वियसली अगर आप शहर की कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वो 3 4 5 हाथ ऑलरेडी बिक चुकी होगी। तो उसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हैं, कभी भी कोई प्रॉपर्टी, लीज प्रॉपर्टी जब ट्रांसफ़र होती है तो उसकी पहले सेल डीड बनती है रजिस्ट्रार ऑफिस से। 18 मुख्तलिफ टाउन है कराची में, जिसमें अलग अलग रजिस्ट्रार बैठते हैं, जहाँ से रजिस्ट्रियाँ होती हैं, सेल डीड बनती है किसी भी प्रॉपर्टी की जब ट्रांसफ़र होती है, लीज प्रॉपर्टी। तो वो सेल डीड जितने हाथ वो फाइल बिक चुकी है, तमाम की सेल डीड उनके एनओसीज़ के साथ लगी होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स की। मिसाल के तौर पे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को आज से 20 साल पहले ये प्लॉट बेचा था, तो मिस्टर ए के साथ मिस्टर बी की सेल डीड मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद फिर तीसरे हाथ में जो है ना, मिस्टर बी ने मिस्टर सी को बेचा आज से 12 साल पहले, तो उनकी भी सेल डीड होनी चाहिए। सेल डीड के बाद सेल डीड रजिस्ट्रार ऑफिस से होती है किसी भी लीज प्रॉपर्टी पे। और एक और डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, वो होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन केडीए के ऑफिस में करानी पड़ती है। अब म्यूटेशन क्या होती है, ये क्या भला है, म्यूटेशन क्या चीज़ होती है? दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हम रहते हैं, हमारे रिकॉर्ड सरकारी कितने जो है ना फ़ाल है, कितने आपस से लिंक्ड हैं, इसका तो हमें बखूबी अंदाज़ा है। तो कराची में भी जो है ना, ये बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि जो सेल डीड बनती है वो रजिस्ट्रार ऑफिस से बनती है। जो अलग अलग 18 टाउन हैं उनमें अलग अलग रजिस्ट्रार बैठते हैं, सेल डीड वहाँ से बनती है। जबकि म्यूटेशन जो रजिस्ट्री होती है, जो रजिस्ट्री इंतकाल जिसे कहते हैं पंजाब में, फ़र्द भी कहते हैं, रजिस्ट्री भी आप कह सकते हैं, कराची में उसको म्यूटेशन कहा जाता है। वो केडीए के ऑफिस से बनती है, केडीए ऑफिस जो कि सिविक सेंटर में। मतलब अगर मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूँ केडीए की, तो मैं काशिफ साहब से अगर वो प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, काशिफ साहब से मेरे नाम पे सेल डीड बनेगी रजिस्ट्रार ऑफिस से। और काशिफ साहब के नाम पे जो केडीए की फ़ाइल केडीए ऑफिस में पड़ी है, उसको मुझे अपने नाम पे कराने के लिए म्यूटेशन बनवानी पड़ेगी। मतलब ये दो अलग अलग चीज़ें। सेल डीड बनेगी रजिस्ट्रार ऑफिस से और म्यूटेशन होगी, मतलब वो प्रॉपर्टी केडी ऑफिस में जो मेरे नाम पे ट्रांसफ़र होगी, उसे म्यूटेशन कहा जाता है। तो फाइल में सेल डीड और म्यूटेशन दोनों लाजमी होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें जो है, अगर 5 लोगों को फाइल बिक चुकी है तो पाँचों की सेल डीड प्लस बमा म्यूटेशन उस फाइल में होनी चाहिए। तो इसका मतलब है वो फाइल कंप्लीट है। अब अगला सवाल ये है कि ये फ़ाइल अब मैं ख़रीदने जा रहा हूँ तो मेरे नाम पे कैसे ट्रांसफ़र होगी? तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि वो पहले मेरी और पिछले बायर के दरमियान सेल डीड बनेगी, जो कि रजिस्ट्रार ऑफिस से बनेगी। उसके बाद मुझे वो लेके जानी पड़ेगी केडी ऑफिस, केडी ऑफिस से मेरे नाम पे म्यूटेशन हो जाएगी। मतलब सब रजिस्ट्रार ऑफिस में भी मेरे नाम पे एंट्री हो गई और केडी ऑफिस में भी मेरे नाम पे एंट्री हो गई। अब मैं इसका मालिक हूँ। इसी के साथ साथ अब सवाल ये है कि मुझे अगर फ़ाइल को अपने नाम पे कराने से पहले वेरीफाई कराना हो, मैं अगर किसी साहब से जो है ना कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूँ, रेजिडेंशियल, कमर्शियल या एमिनिटी कोई भी, मुझे मैंने फ़ाइल वो देख ली, कंप्लीट फ़ाइल है, लेकिन अब मुझे उसको वेरीफाई कराना है कि ये फ़ाइल ऑथेंटिक भी है कि नहीं। तो उसके लिए मुझे पहले जाना पड़ेगा सिविक सेंटर। और जो जैसे हम बाइक्स या गाड़ियाँ खरीदते हैं तो उसकी वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस है कि हम वेरिफिकेशन लेटर एक्साइज के ऑफिस से निकलवा सकते हैं। हम इंटरनेट से भी चेक कर सकते हैं, बाकायदा एप्लीकेशन भी मौजूद है कि जिसके थ्रू आप रजिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि गाड़ी किसके नाम पर है।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिंध में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने का। पंजाब में है, पंजाब में उनका ऑनलाइन पोर्टल है, वहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। सिंध में ऐसा नहीं है, कराची में बिल्कुल नहीं है। तो आपको मजबूरन सिविक सेंटर जाना पड़ता है। सिविक सेंटर में जो भी आपका मुताल्लिका इलाका है उसके अलग अलग ऑफिसेज बने हुए हैं, और ऑफिस में जाकर कुछ ऊपर की खर्ची आपको दे के, अंडर द टेबल पैसे दे के वो लाजमी लेके जाइएगा, उसके बगैर बताएंगे नहीं। वो ले जाकर आपको वो हाथ में रखेंगे, तो जो भी मुतल्लिका कंसर्न पर्सन है वहाँ पर, वो फाइल देखकर बता देगा कि ये अभी प्रॉपर्टी किसके नाम पर है। वो आपको कोई डॉक्यूमेंट इशू नहीं करेगा, बट वो इतना बता देगा कि ये अभी प्रॉपर्टी किसके नाम पर है। तो जिनसे आप खरीदने जा रहे हैं और केडीए के रिकॉर्ड में जिनके नाम पे अगर वो मैच करता है, इसका मतलब है फाइल जेन्युइन है। तो दोस्तों, ये मुख्तसर सी वीडियो में आपको मैंने समझा दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखने, कैसे ट्रांसफ़र होगा और कैसे जो है ना आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं फाइल को। इसी के साथ साथ सिविक सेंटर के अलावा रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर भी आप वेरीफाई करा सकते हैं कि क्या इस प्रॉपर्टी की सेल डीड किसी और के नाम पर तो नहीं बनी हुई। मतलब जो जिस बंदे से आप खरीद रहे हैं उसी के नाम पे सेल डीड है, या उसके बाद भी किसी के नाम पे सेल डीड हो चुकी है जो कि फाइल का हिस्सा नहीं है, जो दिखाई नहीं जा रही है आपको। प्लस रजिस्ट्रार ऑफिस से आपको ये भी वेरीफाई हो जाएगा कि क्या इसके ऊपर कोई कोर्ट केस तो नहीं है, क्या ये प्रॉपर्टी जो है बैंक में लोन पे तो नहीं रखी हुई। क्योंकि जब भी प्रॉपर्टी बैंक लोन मॉर्गेज पे लेता है तो मॉर्गेज डीड बना के रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करा देता है। अब रजिस्ट्रार ऑफिस में बाकायदा मॉर्गेज डीड रजिस्टर्ड हो जाती है। तो आपको ये भी बदल जाएगा क्या कि जिस बंदे से मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, कहीं इस बंदे ने ये प्रॉपर्टी बैंक को गिरवी तो नहीं रखवाई हुई और फाइल वहाँ से दोबारा से इशू करा ली हो, क्योंकि पहले ऐसा हुआ करता था। तो ये सारी वेरिफिकेशन आप आसानी कर सकते हैं। आपकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।